मोअज़्ज़िज़ डॉक्टर हज़रात, अज़ीज़ तलबा व तालिबात और मेरे मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है गैस्ट्राइटिस यानी मैदे की सूजन। मैदे की सूजन के बहुत से असबाब हैं जिनमें बहुत से डॉक्टर ग़िज़ा की ख़राबी को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, और मैं मैदे की ख़राबी में, मैदे की सूजन में सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार ठहराता हूँ वो है स्ट्रेस, टेंशन। स्ट्रेस और टेंशन से मैदा जितना ख़राब होता है, शायद ही किसी ग़िज़ा से ऐसा होता हो। ग़िज़ा का नंबर बहुत बाद में, पहले है हमारी सोच, हमारे ख़यालात, हमारा माहौल, हमारी टेंशन, एंजाइटी, हमारी डिप्रेशन। ये टेंशन, डिप्रेशन है, इसका मैदे पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। मैदा अपना काम करना बंद कर देता है, मैदे में तेज़ाबियत बढ़ना शुरू हो जाती है, और वो तेज़ाब इस हद तक बढ़ जाता है कि मैदे में सूजन या ज़ख़म तक पैदा हो जाते हैं। तो मोअज़्ज़िज़ हज़रात, जब भी आप किसी गैस्ट्राइटिस पेशेंट का इलाज करें तो सबसे पहले आप उसकी स्ट्रेस और टेंशन की वजूहात को जानकर उसे दूर करने की कोशिश करें। जब तक कॉजेशन मौजूद होगी, वजह मौजूद होगी, इलाज मुमकिन नहीं है। ऐसे मरीज़ को खुशगवार माहौल दें, अच्छे माहौल में रखें। और हाँ, कुछ लोगों को गैस्ट्राइटिस के साथ साथ बड़ा बैड बिहेवियर, बड़ा बैड मूड हो जाता है। इसमें केला बड़ा मुअव्विन चीज़ है। केला मूड को भी बहुत अच्छा करता है और तेज़ाबियत को भी दूर करता है, ज़ख़म भरने में भी बड़ा मुअव्विन है। तो ठीक है, अब चलते हैं ग़िज़ा की ख़राबी की तरफ। ग़िज़ा की ख़राबी भी इसमें एक बड़ा फैक्टर है। जब कोई पेशेंट बहुत तेज़ मसाला जात खाता है, अल्कोहल या सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करता है, तो उससे भी मैदे में तेज़ाब बन जाता है, सूजन हो जाती है। मैदा सही मानों में ख़ुराक को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता और बड़े बड़े मसाइल शुरू हो जाते हैं पेशेंट के लिए। यही मैदे की ख़राबी आगे जाकर दिल की बीमारियों का सबब, जोड़ों के अमराज़, फेफड़ों के अमराज़, बहुत से मसाइल का सबब बन जाती है। लिहाजा मैदे को आप मरकज़ मान लीजिए पूरे जिस्म का। अगर मैदा ठीक है तो फिर हमारा पूरा बदन भी सही काम करेगा, सही जगह पर काम करेगा। तो अब चलते हैं हम मैदे की सूजन यानी इलाज की तरफ। मैं ऐसे पेशेंट को, जो गैस्ट्राइटिस के पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैं सबसे पहले जो दवा दिया करता हूँ ऐसे मरीज़ को, वो अलामात के मुताबिक, अगर स्ट्रेस और टेंशन, डिप्रेशन का शिकार है पेशेंट, तो जलसीमिन या अर्जेंटानाइट या एक्नेशिया देता हूँ। अगर मरीज़ हमारा बहुत सदमात और तकलीफ़ात से गुज़र रहा है, गुज़रता है, या जिसके असरात उसके मैदे पर हैं, जिसके सबब से उसको गैस्ट्राइटिस हुआ है, तो इसमें मैग्नीशिया यकीन बहुत बड़ी मुअव्विन दवाई है। दूसरी दवा, अगर मरीज़ हमारा बहुत ज़्यादा ज़कील हिस्स है, बहुत सेंसिटिव है और बड़ी इसमें असाबी ख़राबी है, असाबी तौर पे तेज़ी भी मौजूद है, उसमें बड़ा सुस्त और काहिल, लेथार्जिक सा है, तो इसमें आप जलसीमिन से काम ले सकते हैं। अगर मरीज़ हमारा बहुत जल्दबाज़ है तो इसमें आप अर्जेंटानाइट 1 mg देकर ऐसे मरीज़ की उतरी हुई पटड़ी पर उसकी सेहत की गाड़ी को चला सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम ग़िज़ा की ख़राबी की तरफ। ग़िज़ा की ख़राबी के सबब जो मैदे में सूजन हो जाए और हो चुकी हो, उसको दूर करने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी बड़ी मुअव्विन दवाई है, पल्सटीला। पल्सटीला आमतौर पे छोटी ताकतों में दिया करता हूँ, लेकिन अलामात के मुताबिक इसे आप 1 mg में भी दे सकते हैं, 200 में भी दे सकते हैं। ख़ास तौर पे जब किसी ने ऐसी चीज़ें खाई हों जिसमें तेल का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ हो, स्पाइसेस ज़्यादा का इस्तेमाल हुए, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि बिरयानी, तो इसमें आप पल्सटीला दीजिए, इंशाअल्लाह मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। इसके बाद एक और दवाई है नक्सोमिका। अगर हमारा मरीज़ टेबल वर्क करता है, उसके माइंड सिम्पटम ऐसे हैं कि वो लोगों के कामों में रुकावट डालता है और बड़ा बैड बिहेवियर, बड़ा मूड होता है, अच्छी बात का भी तल्ख़ अंदाज़ में जवाब देता है, तो ऐसे मरीज़ को आप नक्सोमिका दीजिए, इंशाअल्लाह बहुत जल्द फ़ायदा हो जाएगा। एक और दवाई है मैदे की तकलीफ़ के लिए, उसका नाम है कॉन्डोरांगो। ये सीए की दवाई भी है और मैदे की सूजन की दवाई भी है। अगर मैदे में शदीद ईंठन हो, दर्द हो, मरीज़ तकलीफ़ से बेचैन हो, बेकरार हो और उल्टी भी आती है उसे ब्लैक कलर में,
تو آپ اسے کانڈوران کو دیجیے۔ یہاں میں آپ سے ذکر کروں گا ہائیڈروسٹس نامی دوا کا۔ ہائیڈروسٹس منہ سے مقد تک اندرونی زخموں کے لیے بہت اچھی دوائی ہے، اندرونی سوجن کے لیے بہت اچھی دوائی ہے۔ ہائیڈروسٹس آپ چھوٹی طاقتوں میں دیجیے، 3x 6 کے 30 میں دیجیے، انشاءاللہ بہت اچھا افاقہ اس سے ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں آپ سے دوائی کا ذکر کروں گا، اس کا نام ہے اورنتھا گیلم امبالیٹم۔ یہ بھی ہومیوپیتھک میں بہت اچھی دوائی ہے، اسے بھی آپ مریض کو 30 طاقت میں دیجیے۔ خاص طور پہ ایسے مریض جن کو بڑی بدہضمی رہتی ہو، کھانا کھانے کے فوراً بعد ان کو الٹی ہو جاتی ہو، اور جن میں بڑی سوجن اور بڑی تکلیف کی شکار ہوں گے لوگ، ان میں آپ اورنتھا گیلم امبالیٹم دیجیے، اس سے آپ کے مریض کو بہت جلدی افاقہ ہو جائے گا۔ ایسے مریض جو تمباکو نوش ہوں، سگریٹ پیتے ہوں یا پان چباتے ہوں، ان کے معدے کی خرابی کے لیے، بدہضمی کے لیے اور معدے کی سوجن کے لیے ہمارے پاس ہومیوپیتھی کی بہت اچھی دوائی ہے، اس کا نام ہے ایبس نیگرا۔ ایبس نیگرا دل کی کمزوری میں بھی بڑی مفید ہے، اور ایسے مریض جن کے معدے خراب ہوئے ہوں ڈیو ٹو اسموکنگ اور ان کے دل کمزور ہو چکے ہوں، تو اس میں بھی آپ ایبس نیگرا کو کریٹیکس کے ساتھ الٹرنیٹ کرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں دوائی کا ذکر کروں گا بسمتھ میٹ، معاف کیجیے گا۔ بسمتھ میٹ معدے کی سوجن کی میرے خیال ہے کہ بہت ہی بڑی دوائی ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام معدے کی سوجن میں بسمتھ میٹ کو بڑے ہی ٹاپ دواؤں میں رکھتے ہیں۔ سوجن کا سبب خواہ کچھ بھی ہو، بسمتھ میٹ تھراپی فی الفور افاقہ دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے روبینیا نامی دوا کا۔ روبینیا تیزابیت کو دور کرنے میں بڑی معاون ہے اور بڑا اچھا کام کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معدے کے سوجن کو بھی دور کرنے میں بڑا معاون ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ امید ہے اس چینل کو آپ لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ السلام۔